Hello guys, this is Ayush Pandey and you're welcome in the fascinating world of physics. So today we will discuss the question which came in the JMANS 2020 afternoon shift. Okay, so let's start. As you can see guys, the question says in a hydrogen atom, the electron makes a transition from n plus 1th state level to the nth level. If n is greater than 1, n is greater than 1, the frequency of the radiation emitted is proportional to. Okay, so here given that n is greater than 1, it means that n plus 1 can be written as n. Okay, so अगर यहाँ पे n प्लस 1 कैसे लिख सकते हैं? जैसे मान लो n अगर 1 लाख है तो 1 लाख में 1 जोड़ेंगे तो फिर भी वो कितना ही आएगा? 1 लाख है, 1 लाख में क्या ही प्लस कर लेंगे 1, तो इसलिए बोला n प्लस 1 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली n लिख सकते हैं. ओके, सो हमको बताना है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन n प्लस 1th लेवल से nth लेवल में आता है तो जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो मतलब फ्रीक्वेंसी जो इमिट हो रही है उसकी प्रोपोर्शनलिटी बतानी है किसके साथ? n के साथ. ओके, सो फ्रीक्वेंसी तो अब पता है कि E इज इक्वल टू एस सी मतलब HF होता है, और इसको क्या लिख सकते हैं? SC बाय लेमडा. सो मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ से क्या? फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू द 1 बाय लेमडा, और 1 बाय लेमडा की हमको फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनलिटी बतानी किसके साथ? n के साथ. तो लेट्स से फ्रीक्वेंसी कुछ n की पावर x के साथ प्रोपोर्शनल है. x कुछ भी हो सकता है, -2 + 2 -3 + 3 कुछ भी हो सकता है, हम फाइंड करेंगे ना. यहाँ समझना है कि जो फ्रीक्वेंसी की जो प्रोपोर्शनलिटी है 1 बाय n की पावर x के साथ, वो 1 बाय लेमडा की प्रोपोर्शनलिटी है. मतलब हम फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनलिटी ना बताते हुए हम 1 बाय लेमडा की बताएंगे, और वही होगी फ्रीक्वेंसी की भी, है ना. 1 बाय लेमडा की अगर जो प्रोपोर्शनलिटी होगी n की पावर x के साथ, वही फ्रीक्वेंसी की भी होगी. तो इस क्वेश्चन में बोला है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू. सो हमको फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनलिटी बतानी है, तो हम 1 बाय लेमडा की बता देंगे, वही फ्रीक्वेंसी होने वाली है. सो कैसे बताएंगे? देखो, 1 बाय, अब हमको पता है फॉर्मूला 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाय इनिशियल का स्क्वायर. ओके, सो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आया है? n प्लस 1th लेवल से nth लेवल में आया है. तो इनिशियल क्या था? n प्लस 1th था. फाइनल कहाँ गया? nth में आ गया. तो यहाँ पे रख देंगे फॉर्मूले में 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय एन एफ. फाइनल कहाँ पे आया? इलेक्ट्रॉन n पे आया, उसका स्क्वायर, माइनस इनिशियली कहाँ था? n प्लस 1 पे था, उसका स्क्वायर. ओके, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर. देखो यहाँ से हम लोग उसको अरेंज करेंगे थोड़ा. n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर. ओके, सो अब हम यहाँ से क्या देखेंगे? 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर. अब देखो n प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू यहाँ पे. अब देखो n प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? n लिख सकते हैं. तो यहाँ पे n स्क्वायर इंटू एक और n स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर हो गया यहाँ पे. अब देखो ऊपर n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 2n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? जैसे n प्लस 1 को हम लोग n लिख सकते हैं, वैसे ही 2n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली 2n लिख सकते हैं भाई. 2n क्योंकि n इज ग्रेटर देन 1, सो 2n प्लस 1 में 2n ही होगा मेजर, तो 2n लिख दिया, 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो 2n प्लस 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2n लिख सकते हैं. तो यहाँ से फाइनल जो बनता है एक्सप्रेशन क्या बनेगा? वो 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 2n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर. ओके, अब यहाँ से एक n से एक n कट जाएगा, सब ये क्या बन गया? 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 2 बाय n क्यूब. गाइस यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी आपको दिख गई होगी. 1 बाय लेमडा की जो प्रोपोर्शनलिटी है n के साथ, वो कैसी है? 1 बाय n की पावर 3. मतलब जो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि 1 बाय लेमडा की जो प्रोपोर्शनलिटी है 1 बाय n की पावर x माने थे, तो अब x को हम लोग को पता चल गया 3 है. तो मतलब क्या आ रहा है कि 1 बाय लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n की पावर 3. यहाँ पे देखो 1 बाय लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n की पावर 3. मतलब यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनलिटी होगी वो भी 1 अपॉन n की पावर 3 होगी, है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज अल्टीमेटली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लेमडा एंड 1 बाय लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n क्यूब. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू
frequency is proportional to 1 by lambda, which is proportional to 1 by n की power cube. Okay, so correct answer is 1 by n की power cube. Hope you got it. Very simple question, but sometime क्या होता है कि ये हमको यहाँ से थोड़ा, अब कोई बोलेगा कि यहाँ से डायरेक्ट ले लेते हैं ना सर, एन स्क्वायर ले एन प्लस वन को आप बोले एन लिखना है, ओके, तो यहाँ पे ही एन लिख देते ना, लेकिन ये कोई मतलब नहीं रह जाएगा, 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर तो जीरो आएगा. अब जीरो कब होगा, वेवलेंथ जीरो कब, ये आरएचएस का जीरो कब होगा, जब वेवलेंथ इनफाइनाइट हो. और क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वहाँ पे वेवलेंथ इनफाइनाइट तो है ही नहीं कहीं पे, मतलब यहाँ से n प्लस वन को n लिखा जा सकता है, करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन जो आंसर आएगा फिर वो इनफाइनाइट आ रहा है. तो इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शंस भी देखना होता है, ऑप्शंस क्या दिए हैं. ओके, तो यहाँ से हम लोग, इसलिए यहाँ पे पहले हम लोग अरेंज करेंगे, तब हम लोग यहाँ पे n प्लस वन को फाइनली हम लोग ने लिखा. यहाँ पे हम लोग नहीं लिख रहे n प्लस वन का, पहले यहाँ a प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे n प्लस वन को हम लोग n स्क्वायर लिख दे रहे हैं. तो इस तरीके से देखना पड़ता है. हाँ, यहाँ पे भी हम नहीं कर सकते, यहाँ पे अगर n स्क्वायर लिख देंगे तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर जीरो, आरएचएस जीरो, मतलब वेवलेंथ क्या आ रही है, इनफाइनाइट, जो कि ऑप्शन में गिवन नहीं है. इसलिए हम यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, लेकिन नीचे हम लोग n स्क्वायर ले रहे हैं. ओके, तो इस तरीके से देखना पड़ता है कि ऑप्शंस क्या दिए हैं. ओके, होप यू गॉट इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.